हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसने भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे न तो कोई मनुष्य मार सकता है और न ही कोई देवता मार सकता है, और न ही वो दिन में मर सकता है और न ही रात में मर सकता है। न तो घर के अंदर मर सकता है और न ही घर के बाहर मर सकता है। न किसी अस्त्र से मर सकता है, न किसी शस्त्र से मर सकता है। ऐसा वरदान उसने भगवान विष्णु से तपस्या करके प्राप्त किया। जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को ये सारे वरदान दे दिए तो हिरण्यकश्यप अत्याचारी बन गया। वह खुद को ही भगवान मानने लगा और उसने भगवान की पूजा करने पर रोक लगा दी अपने पूरे राज्य भर में। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद था, जो बचपन से ही वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता और उनकी भक्ति करता था। जबकि हिरण्यकश्यप सोचता था कि पूरे राज्य में कोई भी भगवान का पूजा न करके सभी लोग हिरण्यकश्यप का पूजा करें, और प्रहलाद इसके उलट कर रहा था। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद ने नहीं माना। उसने भगवान विष्णु का भक्ति करना जारी रखा। इससे हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार दें। इसके लिए हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने प्रहलाद को उठाकर लेकर गए पहाड़ पर और पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया। फिर भी प्रहलाद बच गए। इसके बाद से सैनिकों ने समुद्र में डुबो दिया, फिर भी प्रहलाद बच गए। इसके बाद से जहरीले सांपों के बीच डाल दिया प्रहलाद को, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाते थे। अब हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए एक छल का सहारा लिया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने प्रहलाद को अपने गोद में बैठाया और जलती हुई चिता में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा चली और होलिका का वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। इस कारण होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस प्रकार भगवान विष्णु का भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका अग्नि में जल गई। और इसके बाद हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया, जिसमें भगवान विष्णु आधा सिंह और आधा मनुष्य थे। और शाम के समय न तो दिन और न ही रात एक खंभे से न तो घर के अंदर और न ही घर के बाहर निकले और अपने नाखून, यानी इसमें भी न तो अस्त्र और न तो शस्त्र शामिल था, से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और भक्त प्रहलाद की जीत हुई।